ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी बाबा की बेटी हैं रेखा जी, जिनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ आज बाबा की कृपा से। और आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लिख के भेज दीजिए, या फिर ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं आप, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं उठा पाऊँगी, वेरी सॉरी। एंड ईमेल आईडी भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पर आप मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट करके बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस। बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए और बाबा की ब्लेसिंग्स पाते रहिए। तो शुरू करते हैं आज के एक्सपीरियंस के साथ। रेखा जी कहती हैं कि मार्च के महीने में उनके यहाँ ना कुछ मेहमान आ गए थे कुछ दिनों के लिए। तो वो बाबा की ना पूजा नहीं कर पा रही थी जिस तरह से वो नॉर्मली करती हैं एवरीडे, बहुत अच्छे से करती होंगी तो उनको लग रहा था कि मैं पूरी तरह उस तरह सेवा करने का टाइम नहीं मिलता है ना जब मेहमान आते हैं घर पे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो शायद पूजा जितनी देर हम बैठ के कर सकते हैं उतनी देर नहीं कर पाते हैं कभी कभी। एंड तो वो मन ही मन हमेशा मतलब उन दिनों ना बाबा को बोलती थी कि बाबा कि सॉरी मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, एंड ये लोग जाएंगे मेहमान तो मैं वापस अच्छे से कर पाऊँगी, लेकिन सॉरी बोलती रहती थी बाबा को उन दिनों। तो हुआ ये कि संदेश से जुड़ा हुआ इनका ये एक्सपीरियंस है। 7 मार्च को, जिन दिनों उनका ये सब चल रहा था, मेहमान आए हुए थे, वो बहुत बिज़ी चल रही थी और पूजा नहीं कर पा रही थी ठीक से, उन दिनों की बात है। 7 मार्च को बाबा का एक संदेश आता है, और जिसमें बाबा ने कहा था कि मुझे पता है तुम आजकल कहती हो कि तुम पूजा नहीं कर पा रही हो ठीक से, पर तुम चिंता नहीं करो, एंड तुम्हारी छोटी से छोटी पूजा भी मुझे स्वीकार है। तुम क्यों चिंता करती रहते हो, जैसे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, अभी मैंने ढूंढा उनका वो जो पोस्ट था। तुम क्यों चिंता करते रहते हो कि बाबा मैं पूजा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तुम्हारी की हुई छोटी से छोटी पूजा भी स्वीकार है बच्चे। तो जब उन्होंने ये पढ़ा तो वो बोली कि बाबा कितने प्यारे हैं कि हमारे मन की एक छोटी से छोटी बात भी उन्हें पता चल जाती है, एंड कैसे वो हमारी एक छोटी से छोटी पूजा भी स्वीकार कर लेते हैं। बाबा तो खैर कहते हैं कि तुम्हारा एक प्यार भरा नमस्कार और एक प्यार भरा फूल, कुछ भी छोटा सा छोटा हो, लेकिन प्यार से, उतना भक्ति भाव से अगर हम उन्हें पुकार भी लगाते हैं, एक तो बाबा हमारे हैं ही हैं पूरी के पूरे। तो बस बाबा की ये जो बोल है ना कि तुम मुझे एक बार मतलब बुलाओगे, मेरी तरफ एक कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ के आऊँगा। तो ये बात सच है। बाबा किसी न किसी रूप में हमें ये संदेश दे ही देते हैं कि तुम जो मेरी पूजा कर रही हो, छोटी बड़ी कैसी भी, तुम जो मुझे दे रही हो मैं सब स्वीकार करता हूँ। कितनी बार ऐसे होता है कि बाबा संदेश के थ्रू जो हम बाबा को भोग लगाते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं, उसका भी बाबा बता देते हैं कि तुमने जो कल मुझे खिलाया था मैंने वो स्वीकार किया। बहुत प्यारी 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 लीलाएं करते हैं बाबा, क्योंकि बाबा हम सब से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह हम बाबा से प्यार करते हैं, बाबा तो उससे कहीं गुना ज़्यादा अपने भक्तों से हम सबसे प्यार करते हैं, और ये अलग अलग माध्यम से बताते भी रहते हैं बाबा। बस हमारी जानने की ही देर है और सुनने की ही देर है बाबा को दिल से, क्योंकि अगर हम वो चीज़ सीख गए ना बाबा से कनेक्ट करना, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हर चीज़ को अगर हम बाबा से जोड़ दें कि हाँ ठीक है, ये जो हो रहा है बाबा की मर्ज़ी है, ये नहीं हो पा रहा है तो भी बाबा की मर्ज़ी है। बस वो चीज़, जो हर चीज़ आपकी लाइफ में घट रही है ना, आप बस उसको बाबा की मर्ज़ी समझ के अगर आप चलेंगे ना, तो लाइफ आपकी बहुत बहुत इजी हो जाएगी। तो बस यही भाव रखिए अपना मन में, बाबा को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए खुद को, और देखिए फिर आपकी लाइफ कैसे इजी हो जाती है। बस बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए, साईं नाम जपिए। ओम साई राम, जय साई राम।